बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान आज मैं आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 21 नवंबर और दिन है इतवार का। व्यूअर्स, कल एक कॉन्फ्रेंस के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की तकरीर, बल्कि ये कहा जाए कि एक रिएक्शन था उन तमाम तकरीरों का और वो तमहीद जो उनके आने से पहले बांधी गई उसके खिलाफ, और उन्होंने अपने दिल की बात पाकिस्तान की आवाम के सामने रख दी। हमें याद रखना होगा कि इन हालात के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अदालतों के गिर्द एक ऐसा जाल बिछाना शुरू कर दिया है कि जहां पर दलील नहीं है, सिर्फ आपको गाली मिलेगी। अदालतों में जब सबूत पेश करने की बात आती है तो सबूत पेश नहीं किए जाते, और जो केसेस हैं वो अदालतों से बाहर मीडिया के साथ मिलकर लड़े जा रहे हैं। मरीम नवाज जब अदालत में जाती हैं तो दलील नहीं दी जाती, वकला की जो फौज है उसे बदल दिया जाता है। कभी किसी को सिपा सलार लगाकर काला कोट पहनाकर अदालत में पेश किया जाता है, एक नए आर्सेनल के साथ, तनकीद के साथ। कैलबरी फाउंड के चर्चे होते हैं और जजों की किरदार कुशी की जाती है। बयानिया हल्फी निकाल कर उसी आर्सेनल से अदालतों के मुंह पर मारे जाते हैं। फिर जब अदालतों में पेश होते हैं तो लश्कर के लश्कर पेश होते हैं। तो ये वतीरा रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और खुसूसन मरीम नवाज का, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अदालतों के अंदर जब अपीलें लगेंगी तो शायद ये मुश्किल हो जाएगा कि अपने उन तमाम करतूतों को सबूतों के जरिए साबित कर सकें कि ये झूठे हैं। और जब सबूत नहीं होंगे तो फिर एक वाहिद रास्ता रह जाता है कि शोर मचाया जाए, अदालतों को मुतनाज़े बनाया जाए, जजों के ऊपर उंगलियां उठाई जाएं। और जब जजों पर उंगलियां उठेंगी तो ऑब्वियसली जज फिर कोई ना कोई गलती करेंगे, मुहतात रहेंगे और एक ऐसा माहौल बनाया जाए। आज ये कॉन्फ्रेंस हुई, बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक नया जाल था जिसका आगाज माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल भी किया, हथियार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया, लश्कर के लश्कर लेकर पथराव किया और हमला किया और अपनी मर्जी के फैसले करवा दिए गए। ये वही खानदान है जिसकी ऑडियो टेप्स मंजरेआम पर आई। आज भी ये खानदान जस्टिस कयूम की उस टेप के हवाले से कोई बात नहीं करता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हमने बात की सवालात पूछे जाएंगे, और जब सवालात पूछे जाएंगे तो उनका जवाब मौजूद नहीं होगा। तो नून लीग ये शख्स सारा खेल खेल रही है। और आज अली अहमद कुर्द ने जो जुबान बोली पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से, खुसूसन उस वक्त जब पूरी दुनिया वहां पर मौजूद थी, एम्बेसडर्स मौजूद थे, और क्या पैगाम दुनिया भर में जाएगा किसी को कुछ ख्याल ना रहा। और सिर्फ वो लोग ये कहते रहे, और बल्कि हंसी मजाक के अंदर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का तमस्खुर उड़ाया गया और कहा गया कि जनाब शुक्र करें कि आप नीचे से एक ख़ास पोजीशन के ऊपर हैं, और पाकिस्तान का यानी जस्टिस सिस्टम का जो मकाम दुनिया भर में है, आपको तो खुश होना चाहिए। तो ये अली अहमद कुर्द हैं जो अपनी शोला बयानी की वजह से मशहूर रहे। पाकिस्तान के जो वकला की तहरीक थी उसके अंदर, और बहुत ही जाले किस्म के, यानी वकील इस किस्म के, उनका वकालत का कद तो मुझे मालूम नहीं है, और ना ही हमने कोई उनकी प्रैक्टिस के हवाले से कोई बहुत बुलंद बांग किस्म की वकालत देखी, लेकिन मुकर्रर वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के थे। आज उन्हें इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को क्रिटिसाइज़ किया गया। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में पेचीदगियाँ हैं, मसाइल मौजूद हैं, लेकिन जजों को बुलाकर और उनके सामने ये बात करना, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की तौहीन है, अदलिया की तौहीन है, इंसाफ की तौहीन है। और एक आम तासुर ये पैदा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिला, नवाज शरीफ के खिलाफ अदालतों से फैसले करवाए गए, नवाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो ताकतवर हलके हैं जजों को मगलूब किया और उनके कहने पर तमाम फैसले हुए। ये नैरेटिव पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बनाया जा रहा है और लोगों को दिखाया जा रहा है। आज की इस तकरीर में अली अहमद कुर्द ने वो बातें कही, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाया, पाकिस्तान के इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया, और कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रात की तारीकी में फैसले करवाते हैं जजिस से, और ये जो जजिस कम्युनिटी है इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। ये तमाम मंजर
तमाम जजेस, वो जो पाकिस्तान की आला अदलिया के जजेस उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, वो देख रहे थे। और मजे की बात यह है, और मुझे इस पर सबसे ज्यादा गुस्सा अली अहमद कुर्द पे नहीं है, हालात पे नहीं है, उन लोगों पर नहीं है जो इसको कंडक्ट कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान की अदलिया पर गुस्सा है। मैंने हमेशा ये बात कही कि जजों को ऐसी सरगर्मियों से, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से बहुत दूर रहना चाहिए। जब आप अपने आप को सोशली लोगों के करीब लेकर जाएंगे, और ऐसे लोगों के करीब लेकर जाएंगे जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जिनका ताना बाना इन लोगों से मिलता है, जिनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि माफिया से मिलती हैं, तो आप फिर क्या तसव्वुर कर सकते हैं? एक ऐसी शख्सियत जो इस पूरी कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कर रही थी, एक सेनेटर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ही करीब हैं। आजम नज़ीर तारड़ साहब की वकालत एक अपनी जगह, बहुत ही मंजे हुए वकील हैं, एक तजर्बा उनके पास है, लेकिन जब उनकी सियासी जो एफिलेशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, तो ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे कि फिर वहां पर किस किस्म के नारे लगेंगे, वहां पर किस किस्म का माहौल होगा। अली अहमद कुर्द साहब की तकरीर का मकसद ये था कि जजेस को सामने बिठाकर कंफ्यूज किया जाए, एक मोहतात किया जाए और एक माहौल बनाया जाए कि जनाब हम नहीं डरते आपसे, और अगर आपने ऐसे फैसले किए तो हम आपके खिलाफ जाएंगे। अली अहमद कुर्द की तकरीर एक चार्जशीट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस घनौने किरदार के हवाले से जो पहले इदारों के खिलाफ शुरू किया गया और फिर अब अदलिया के खिलाफ भी शुरू हो गया है। और जहां तक गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज राना शमीम का ताल्लुक है, तो उन्होंने काम शुरू किया, बयान हल्फी से आगाज होता है, और वहां पर आपके सामने जो सोशल मीडिया पे वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं कि वहां पर जस्टिस साकिब निसार साहब भी मौजूद थे, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस। उनसे भी सवालात करवाए गए और पूछा गया कि जनाब क्या कहेंगे, फिर उनका मौक़िफ़ जो है एक ख़ास अंदाज में पेश किया गया। ये बात यहाँ तक ठीक थी, खामोशी से जो कुछ उन्होंने कहा, लेकिन आवाम शायद उस आवाज़ में आवाज़ मिलाती रही अली अहमद कुर्द की। लेकिन ये तमाम तमाशा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब से देखा नहीं गया। और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इससे पहले किसी भी जज की ऐसी तकरीर किसी कॉन्फ्रेंस में देखी हो। अपने 12-13 साल का जो मेरा अदालती कैरियर रहा, जब भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी जुडिशल एकेडमीज के अंदर, और किसी भी ऐसे जज को मैंने ऐसे बोलते हुए देखा हो, सिटिंग जज को, और खसूसी तौर पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बोलते हुए देखा हो, क्योंकि आपने ललकारा था पाकिस्तान की अदालत को, और आप जजों को सामने बिठाकर उन्हें बुरा भला कहें, पाकिस्तान के निज़ाम को बुरा भला कहें, तो ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जब मरीम नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हम फर्द वाहिद की बात करते हैं, पाकिस्तानी फौज की बात नहीं करते, ये कैसे मुमकिन है कि आप एक जज की बात करें, एक निज़ाम की बात करें, इस निज़ाम को तोड़ने वालों पर झूठे इल्ज़ाम लगाएं और ये कहें कि हम पाकिस्तान के सिपा सलार की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की फौज की बात नहीं कर रहे। याद रखें, इंस्टीट्यूशंस जो हेड होते हैं वो अपनी तौहीन समझते हैं। इसीलिए आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब खामोश नहीं रहे और वो बोल पड़े। उन्होंने कहा कि मैं बात तो कुछ और करने आया था, लेकिन अब बात यहीं से शुरू होगी, क्योंकि बात आगे बहुत बढ़ चुकी है और मेरे इंस्टीट्यूशन पर उंगलियां उठाई गई। अब मैं खामोश नहीं रह सकता। मैं अली अहमद कुर्द साहब का नाम जो उन्होंने लिया, मुखातिब करके कहा कि आपको शायद गलत फहमी है और आप एक गलत फहमी का शिकार हैं। अगर आप पाकिस्तान की अदालतों में आकर देखें उस निज़ाम को, जो फैसले किए जाते हैं, उन फैसलों को पढ़ें जो पब्लिश होते हैं, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का म्यार क्या है इन अदालतों का। व्यूअर्स, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब अदालतों से फैसले माजी में जो आते रहे, जस्टिस कयूम साहब जैसे लोग जब पाकिस्तान की अदालतों में मौजूद होंगे, डोगर साहब के जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में मौजूद होंगे, जस्टिस इफ्तिखार साहब जिनके नाम पर इतनी बड़ी तहरीक चलाई गई, उन जैसे लोग जिन्होंने तहरीक के नाम पर पाकिस्तान की अदालतों को बदनाम किया, ऐसे लोग जब मौजूद होंगे तो फिर यही कुछ होगा। और याद रखें, जब जब पाकिस्तान की अदालतों ने, पाकिस्तान की आला अदलिया ने निजी महफिलों में शिरकत की, बैठे लोगों के साथ कुर्बतें बढ़ाई, फिर हालात व्यूअर्स यही होते हैं। जब अपने आप को आप माशरे से अलग कर लें तो फिर आपके फैसले आपके अपने फैसले होते हैं, वो फैसले किसी और के नहीं होते। लोग आप पर उंगलियां नहीं उठाएंगे। आप अपने आप को खुदारा ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से दूर रखें जहां पे अली अहमद कुर्द जैसे लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं। किसी के प्रेशर में आकर, किसी के इशारों पर चलकर जब प्रेशर डाला जाएगा तो फिर नतीजा यही निकलेगा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जो तकरीर थी, मैं ये कहूँगा
कि ये तमाचा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, जो मिलाइन करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान की अदलिया को। आज जो बातें उन्होंने कही पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी, जब जब अदालतों पर क्रिटिसिज्म या तनकीद की जाएगी कि जनाब एक जज था जिसने किसी सूरत भी इन तमाम जो इल्जामात लगाए गए उसका हिसाब वहीं पर कर दिया। आज की तकरीर जो रही वो ये कहते हैं कि मेरी अदालत के बारे में कोई बात कही, मैं उससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता, और ये मुखातिब कर रहे हैं अली अहमद कुर्द को। तंग वो कहते हैं कि पूरी तंगदही के साथ सुप्रीम कोर्ट का काम कर रही है, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, इंसाफ की बुलंदी के लिए काम किया जा रहा है। और सिर्फ उन्होंने अपनी अदालत की बात नहीं की, अपने जजेस की बात नहीं की, बल्कि वो कहते रहे कि ये पाकिस्तान की तमाम अदालतें, यानी उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, बलोचिस्तान की उन्होंने बात कही, तमाम अदालतें अपनी हदूद और कयूद में रहते हुए बड़ी जांफिशानी के साथ अपने फैसले कर रही हैं, दिन रात काम कर रही हैं। खुदारा स्टेटमेंट जनरलाइज ना की जाए। अगर कोई फैसला, कोई गलत फैसला हुआ, कोई जज इन्वॉल्व हुआ, कोई सबूत मौजूद हैं, तो फिर पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म्स यानी अदालतें मौजूद हैं। आपको याद होगा जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हवाले से कुछ बातें कही गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पे मामला उठाए गए, फिर फैसला आया, आपके सामने है। अगर आपको किसी एक अदालत के फैसले से इत्तफाक नहीं होता और आप समझते हैं कि कानून के तकाजे पूरे नहीं हुए, तो व्यूअर्स ये पूरी दुनिया की रीत है कि एक अदालत के बाद दूसरी अदालत में उस फैसले को चैलेंज किया जाता है। अगर आपको किसी एक अदालत पे यकीन ना हो कि फैसले आपके हक में नहीं आएंगे, क्योंकि जो लोग अपने केसेस लड़ते हैं वो समझते हैं कि वो हक पर हैं और उनके खिलाफ आने वाले फैसले जो हैं वो सही नहीं है, जिसका तयन आज जिक्र चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने भी किया, तो फिर आप दूसरी अदालत में जाते हैं। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही और जिसका जिक्र अली अहमद कुर्द ने भी किया अपनी तकरीर के अंदर, और चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि अगर ये तासुर दिया जाए कि एक जनरल और आप एक जनरल बयान देकर अपनी जान छुड़ा लेंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। आपको साबित करना पड़ेगा कि कब पाकिस्तान की अदालतों ने, यानी उनकी अदालतों ने, इस वक्त की अदालतों ने पिछले 3 साल से या इससे पहले जो फैसले होते रहे वो किसी के दबाव में होते रहे। इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ खोसा साहब ने भी ये बात कही थी, जब इमरान साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून कुछ और है और अमीर के लिए कानून कुछ और है, क्योंकि अदालतों के सामने जब उनकी तौहीन की जाएगी फैसलों को लेकर, तो फिर यकीनन चीफ जस्टिस साहब इसी तरह गरजेंगे, बरसेंगे। और जिस अंदाज में वो मुक्के हिलाकर डाइस के ऊपर तकरीर करते रहे, उससे अंदाजा हो सकता था कि वो कितने गुस्से में हैं और कितना मायूब समझा उन्होंने इस बात को। और जो इल्ज़ाम लगाया गया अली अहमद कुर्द की तरफ से, आज उसका जवाब जो है उन्होंने दिया। और आपको ये बता दें, वो ये भी कहते हैं कि किसी ने मेरे काम में मुदाखलत नहीं की। जो फैसले देते हैं आईन और कानून अपने ज़मीर के मुताबिक देते हैं। मैंने कभी भी किसी से कोई डिक्टेशन नहीं ली, क्योंकि इल्ज़ाम लगता रहा कि रात की तारीकी के अंदर, इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिर्फ ये आपको नैरेटिव नजर आएगा कि फैसले करवाए जाते हैं, और इशारा था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि एक फोन जाता है और फैसले करवा लिए जाते हैं। ये जजेस दबाव के अंदर हैं। और फिर आपको ये भी याद रखना होगा, जस्टिस काजी फैज़ ईसा की मिसाल दी जाती है, और फिर एक और जज हैं शौकत सदीकी साहब, उनकी मिसाल दी जाती है कि ये लोग हमारे साथ थे, हक की बात कर रहे हैं, और निशाना बनाया जाता है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। तो व्यूअर्स, ये वो गुफ्तगू थी जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने की। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात भी ये रही कि वो ये कहते हैं कि मुहासबा नहीं किया जा सकता, बता दें कि किसकी डिक्टेशन ली गई, गलतफहमी की बुनियाद पर पैदा करने की कोशिश मत करें, इदारों पर भरोसा रखें और भरोसा अवाम का मत उठाएं और इंतशार मत फैलाएं। कानून की हुक्मरानी है, यहां पर इंसानों की हुक्मरानी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह व्यूअर्स, जिस तरह सियासी जमातों में आपको इंसानों की हुक्मरानी नजर आएगी, और ये हुक्मरानी लाहौर से लेकर लंदन तक आपको नजर आती है, यहां से फैसले किए जाते हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी ये है कि इन फैसलों को अदालतों में चैलेंज नहीं किया जाएगा, बल्कि अब जंग लड़ी जाएगी अदालतों से बाहर, और अदालतों से बाहर मीडिया वॉर लड़ी जाएगी। और मुझे हैरानगी है, मैं कल से ये बात कर रहा हूं कि किसी भी माई के लाल के अंदर ये हौसला नहीं था कि वो मरीम को कन्फ्रंट करते और कहते कि जनाब आपके ने जो बयान हल्फी जिसकी आप बात कर रहे हैं और एक और शहादत आ गई, आप
पहले अपने तारीखें तो चेक कर लेते, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। वहाँ पर यानी जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक वो और भी इंपॉर्टेंट बात हुई, वहाँ पर कुछ सहाबी भी फिर रहे थे, और उन सहाबी में से एक सहाबी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि जनाब आपके हवाले से तो ये सब कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जिस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। यानी हर तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान की अदालतों को मलाइन किया जा सके। पाकिस्तान में इंसाफ मुश्किल से मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। ताखीर हो जाती है, और खुसूसन ये सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी में है। आपको तारीख जो है, अगर आप झूठे हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप केस लड़ें, और अगर आप सच्चे हैं तो फिर आपको सिर्फ इंतज़ार की सूली पर ही लटकना है, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। क्योंकि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का अदालती निज़ाम है, और जितनी भी सब पेंडेंसी है इस पर भी पाकिस्तान की अदालतों को गौर करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या अदालती निज़ाम बेहतर है, मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम किसी भी सूरत हम ये कहें कि बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर लेकुनास मौजूद हैं। लोअर कोर्ट्स के अंदर इस हद तक लेकुनास मौजूद हैं, इस हद तक पेंडेंसीज मौजूद हैं कि लोगों को मुद्दतें हो जाती हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कसूर सियासतदानों का है, जो आपको लॉयर्स फोरम विंग्स की सूरत में मिलेंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल में मिलेंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर मिलेंगे, पाकिस्तान की दीगर बारों में जहाँ जहाँ भी बार्स हैं वुकला की, वहाँ पर आपको पाकिस्तान की सियासी जमातों की छाप नजर आएगी। और जब छाप होगी तो फिर वहाँ से आपको जो वकील वुकला हैं उन्होंने कल को जज भी बनना है, और जो लॉ ऑफिसर्स जो होते हैं कल को जाके एडवोकेट जनरल बनते हैं। तो इस तरह ये सियासी कल्चर जो है आपको नज़र आएगा। जब तक पाकिस्तान के अंदर वसी सतह पर जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं आते, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। लेकिन इस हद तक कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त घनौना खेल खेल रही है अदालतों को मलाइन करने का, खुदारा अब इसको बंद होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस और उनके तमाम जजेस को किसी सूरत भी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब जो कुछ इल्ज़ाम लगाया गया, अदालत का वकार मजरू किया गया, जहां पर जज बैठ जाए, व्यूअर्स याद रखें, वो अदालत हो सकती है। यानी उस जज का बैठना एक अदालत के दर्जे की हैसियत रखता है, और वहां पर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मिलेंगे, बाकी अदालतों के जज भी आपको मिलेंगे। तो वो कॉन्फ्रेंस का जो स्टेटस था वो किसी अदालत से कम नहीं था। तो अब क्या होगा? अली अहमद कुर्द ने जो इल्जामात लगाए, क्या इस पे सुमोटो होगा? ये जो शान चली गई, जो इज्जत जिसको पामाल करने की कोशिश की गई, इसका अब क्या होगा? इसका वाहिद हल है कि तमाम जजेस को ये सोचना चाहिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में जाने से पहले कि करवा कौन रहा है, और सामने जो लोग होंगे वो कौन होंगे, जो किराए के नारे लगाएंगे, किराए के लोग होंगे, और किराए के किरदार व्यूअर्स ऐसे ही होते हैं जो जहां से दौलत मिले वो बिक जाने के लिए तैयार होते हैं। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज मैं बात करते करते कुछ ज़रा जज्बाती हो गया और नॉन स्टॉप मैंने आपके सामने ये तमाम हकायक रखे। लेकिन अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस डिबेट को ओपन करें, अपने इर्द गिर्द लोगों से बात करें। जो हमारी लोअर कोर्ट से मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरह मसाइल का हल नहीं होगा। ये सिर्फ किसी और की जंग लड़ी जा रही है और एजेंडा कुछ और है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।